बार ललन सिंह की जीत होगी। ललन सिंह 5 लाख से जीते जी आइए नहीं। आपके छोटे सरकार इस बार ललन सिंह की जीत होगी। ललन सिंह 5 लाख से जीते जी आइए नहीं। आपके छोटे सरकार जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। ललन सिंह ने मुंगेर चुनाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। छोटे सरकार जेल से वापस आ चुके हैं और चले गए हैं अपने इलाके में। तो छोटे सरकार के रिहाई का कितना पड़ेगा असर मुंगेर के चुनाव पर, इसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले चलिए मुंगेर, वहाँ देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है और उनके दिल में क्या है। कल हम मुंगेर के इलाके में थे, बहुत लोगों से बात हुई कि क्या करना है नहीं करना है, लोगों ने अपनी राय भी रखी। लेकिन जो चीज़ एक समझ में आ रही थी वहाँ पर मुंगेर के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, मोदी का मैजिक तो है वहाँ पर। खासकर शहरी इलाकों में तो मोदी का मैजिक है। लोग मोदी को पसंद करते हैं। ललन सिंह से लाख गुस्सा हो लेकिन मोदी उनके दिल में है। लेकिन क्या यही एक फैक्टर ललन सिंह को दिल्ली पहुंचाने की गारंटी है? तो इसका जवाब ना में है। केवल एक गारंटी ललन सिंह को दिल्ली नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि जो समीकरण वहां बन रहा है, जो जात का समीकरण है और जो एक नए तरह की गोलबंदी हुई है मुंगेर में, वो ये बतलाती है कि मुंगेर का चुनाव इस बार ललन सिंह के लिए उतना आसान नहीं है जितना 19 में हुआ था। देखिए 14 का चुनाव हुआ, उसमें सूरजभान की पत्नी बीना देवी चुनाव जीती वहाँ से लगभग 51,000 वोट से। 4 लाख वोट उनको आया था और 3.5 लाख वोट जो आया था वो ललन सिंह को आया था। इसके अलावा आरजेडी 2.5 लाख वोट वहाँ पे ले आई थी। गौर करिएगा 14 के आंकड़े को। आरजेडी को वहाँ पर अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस के साथ, 2.5 लाख वोट उसको आया था। इसके अलावा बीना देवी को 4,01,000 वोट और 3.5 लाख के आसपास वोट ललन सिंह को आया था। और उस वोट में जो ललन सिंह को 14 के चुनाव में आया था, उस वोट में कुर्मी, धानुक, कुशवाहा की भी भागीदारी थी। तब ये आंकड़ा पहुंचा था 3.5 लाख तक। 19 में ललन सिंह जीते 1 लाख वोट से, बीना देवी को हरा दिया। लेकिन 24 में क्या अशोक महतो वहाँ के चुनाव को एक नए तरीके से गोलबंद करने में लगे हुए हैं। अनीता देवी खुद कुर्मी बिरादरी से आती है और धानुक हैं खुद अशोक महतो। तो क्या ये धानुक कुर्मी का जो इक्वेशन बना है शादी के बाद, ये ललन सिंह के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है मुंगेर के चुनाव में। क्योंकि अगर जातीय आंकड़ा आप निकालिए 24 के लिए, तो वो आंकड़े ये बतलाते हैं और हैरान करने वाले हैं कि आखिर ललन सिंह किस समीकरण से वहाँ जीतेंगे या किस समीकरण से वो चुनाव हार जाएंगे। देखिए जो आंकड़े हैं, जो लोग बताते हैं, लगभग आंकड़े हैं, एक्यूरेट इसको नहीं माना जाएगा, लेकिन लगभग उसके आसपास के ही आंकड़े हैं। अगर आप धानुक और कुर्मी को मिला दें तो ये संख्या है 4.25 लाख के आसपास। जो सबसे बड़ा वोट बैंक है मुंगेर में वो धानुक और कुर्मी का है 4.25 लाख। इसके बाद नंबर आता है यादवों का, लगभग 2,60,000 वोट यादवों का है वहाँ पर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर भूमियार आते हैं जो 2.25 लाख है। इसके अलावा मुसलमान 1,15,000, राजपूतों की भी संख्या है वहाँ पर, लगभग बताते हैं 65-75,000 वहाँ पे राजपूत भी हैं। लेकिन सबसे निर्णायक वोट सहनी का आ जाता है 1,45,000। और मुकेश सहनी आजकल किस खेमे में है आपको पता है। इसके अलावा एक बड़ी बात और समझिए कि कुशवाहा वोट भी वहाँ पर है 50,000 के आसपास। यानी अगर धानुक, कुर्मी और कुशवाहा वोट को आप मिला देते हैं तो ये लगभग 4.25 लाख वोट हो जाता है। तो होगा क्या, गोलबंदी क्या हो रही है? देखिए मुंगेर के कई इलाकों में हम लोग गए, लोगों ने कहा कि चुनाव तो यहाँ पर लगता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है। और अनंत सिंह के रिहाई के बाद
जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, उस गोलबंदी को और मजबूत करेगा जो ये कहता है कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है। देखिए, जो अनंत सिंह बाहर आए हैं, निश्चित तौर पर इसका फायदा ललन सिंह को मिलेगा, इसमें कोई शक शुभम नहीं है। लेकिन अनंत सिंह का भी एक दायरा है, मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव है। आज वो निकले हैं तो उनका भव्य स्वागत भी हुआ है, लेकिन क्या वही ललन सिंह के जीत की गारंटी है? एक फायदा तो हुआ है, नो डाउट उनको फायदा हुआ है। लोग कहते हैं कि भूमियार वोट तो ऐसे भी ललन सिंह को मिलता ही मिलता है, लेकिन अनंत सिंह के बहाने वो अति पिछड़ा वोटों में भी कुछ पैठ और घुसपैठ कर सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा रही है। ये कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 13 तारीख को मुंगेर में वोट पड़ना है चौथे चरण के लिए, और 18 तारीख तक अनंत सिंह बाहर हैं। तो अनंत सिंह जब बाहर आए तो चर्चा होने लगी कि उनको चुनाव के लिए निकाला गया है। देखिए, जो आधिकारिक तौर पर तो यही बताया गया है कि अपने पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारे के लिए वो बाहर आए हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि लोग तो चर्चा करेंगे ही करेंगे कि चुनाव के मद्देनज़र उनको पैरोल दिया गया है। इस चर्चा को आप रोक भी नहीं सकते, लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है कि लोग को बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये मौका दो तरफा है, दो धारी तलवार है ललन सिंह के लिए। ये फायदा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुछ इलाकों में फायदा हो सकता है तो कुछ इलाकों में नुकसान भी हो सकता है। हमने कहा कि जो अनंत सिंह के प्रभाव वाला इलाका है वहां तो फायदा होगा, भूमियारों के अलावा कुछ अति पिछड़ा वोटों में भी वो सेंधमारी कर सकते हैं और ललन सिंह को वो वोट दिला सकते हैं। लेकिन जो महतो जी का वोट है, जो धानुक वोट है, जिसके लिए वो जी जान से लगे हुए हैं, इसके अलावा खुद कुर्मी हैं अनीता देवी, उनका वोट, और अगर कुशवाहा का भी वोट कुछ आता है, जैसा कि कुशवाहा वोट आ रहा है आरजेडी के खाते में, बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव हुआ वहां यही देखा गया, ट्रेंड वही था। लेकिन ये गोलबंदी अगर हो गई तो फिर दिक्कत कितनी होगी आप समझ सकते हैं। एक मेजर वोट बैंक धानुक, कुर्मी और कुशवाहा का, अगर वो उस पर सेंधमारी अगर नहीं कर पाएंगे ललन सिंह, तो फिर ये चुनाव कैसे जीतेंगे। इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि उस वोट बैंक को तोड़ा जाए। कोशिश में लगे हुए हैं ललन सिंह, उनकी पूरी टीम। नीतीश कुमार खुद मुंगेर में थे, मुंगेर में वो सभा कर चुके हैं, ललन सिंह की तारीफ कर चुके हैं कि मुंगेर का जितना विकास हुआ है वो ललन सिंह ने किया, आगे भी मुंगेर का विकास जारी रहेगा। मोदी मैजिक तो है ही, हम आपको बता ही चुके। मुंगेर में हम घूम रहे थे तो मोदी का भी नाम है। ललन सिंह के लिए गुस्सा तो है, लेकिन मोदी के नाम पर कहते हैं कि हम ललन सिंह को वोट कर देंगे, क्योंकि मोदी का चेहरा सामने है। लेकिन वही वोट बैंक ही हमने पहले भी कहा कि जीत की गारंटी नहीं है। इसके अलावा भाजपा का कितना सहयोग मिलता है, दूसरे सहयोगी दलों का कितना सहयोग मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो निर्णायक चीज़ है, अगर नटसेल में कहें तो लब्बो लुबाब यही है कि जो धानुक कुर्मी वोट है वही तय करेगा मुंगेर का नतीजा। और अभी जो ट्रेंड है उसमें अशोक महतो इस वोट बैंक में आगे दिख रहे हैं। अगर ये कोशिश मुंगेर में हो रही है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई लड़ी जाए, तो इसके लिए पूरी टीम सक्रिय है महतो जी की कि ये लड़ाई उस रूप में हो जाए। कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं सफल भी हो रहे हैं, लेकिन ललन सिंह कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई मोदी के नाम पर हो, और मोदी के नाम पर अगर लड़ाई होगी तभी जीत की गारंटी होगी। अगर चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया तो राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो जातीय इक्वेशन है वो ललन सिंह के फेवर में नहीं जाता है। और इसी मिथक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अनंत सिंह की रिहाई भी हुई है। तमाम जो नेता हैं धानुक समाज के, कुर्मी समाज के, कुशवाहा समाज के, उसको जनता दल यूनाइटेड ने लगा रखा है मुंगेर के इलाकों में कि आप समझाइए कि मोदी को देखिए, मोदी को देखिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप स्थानीय मुद्दों पर और जात पात में मत बटिए। पूरी कोशिश है ललन सिंह की, और ये उम्मीद है कि वो कर लेंगे। चुनाव मतदान के दिन आते आते सेंधमारी कर लेंगे। अगर 50-50 भी करा दिए तो समझिए कि बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है मुंगेर में, इसके लिए आपको 2-3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो गोलबंदी है वो कहीं ना कहीं से अनीता देवी के पक्ष में है।
धानुक वोट की, कुर्मी वोट की, कुशवाहा वोट की, वो गोलबंदी फिलहाल दिखती है अनीता देवी के पक्ष में, लेकिन क्या मतदान के दिन तक ये रह पाएगा, ये बड़ा सवाल मुंगेर में पूछा जा रहा है। क्योंकि मुंगेर के लिए ललन सिंह ने तमाम अपने अस्त्र खोल दिए हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया आनंद सिंह के रूप में, बाहर है। देखिए प्रभाव पड़ेगा, निश्चित है प्रभाव पड़ेगा, लाभ ललन सिंह को मिलेगा। लेकिन जैसा कि उनका भी एक दायरा है, एक लिमिट है, पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कोई बहुत प्रभाव पड़ जाएगा इसकी संभावना कम है। लेकिन अपने दायरे में अनंत सिंह प्रभावी होंगे, इसमें भी दो मत नहीं है। लेकिन जो गोलबंदी तोड़नी है पिछड़ा अति पिछड़ा की, धानुक वोटों की, कुर्मी वोट की, कुशवाहा वोट की, और सबसे बड़ी बात जो सहनी वोट प्लस हो रहा है, 1,45,000 सहनी वोट जो प्लस हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस वोट को भी रोकना है। तो चुनौती दोहरी है ललन सिंह के सामने और कोशिश भी उनको उसी रूप में करनी पड़ेगी। चुनाव आसान नहीं है मुंगेर का, जैसा कहा जा रहा था कि लड़ाई नहीं है, एक तरफा जीतेंगे ललन सिंह, वैसी कोई बात नहीं है। कांटे की लड़ाई है, गला काट लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन निर्णायक होगा धानुक, कुर्मी, कुशवाहा का वोट। जो इसको जीतेगा वो चुनाव जीतेगा मुंगेर का, वरना वहां की राह किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।